वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर का सेट डी सॉल्व कर रहे हैं और सेट डी का सेक्शन ए, बी और सी तीनों मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और आज हम सेक्शन डी करेंगे। टाइम बचता है तो साथ में सेक्शन ई भी करेंगे। सेक्शन डी में आपके 5-5 नंबर के 4 ही क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। बहुत ही आसान सा सेक्शन है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 32 वो अपना मैट्रिक्स का है। इससे पहले मैं बता दूं कि 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हैं। लास्ट ईयर की देखो, अभी कोई लास्ट में और अब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस बार भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज ला सकूँ, नहीं तो तब तक आप लास्ट ईयर की सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोज़ देखकर भी अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और 4 प्रैक्टिस पेपर, एक देखो 4 प्रैक्टिस पेपर हैं, एक सैम्पल पेपर हैं और 2 के आसपास शायद मैंने प्री बोर्ड कराए, तो 6-7 पेपर मैंने आपको करा दिए हैं। तो उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अगर आपने पढ़ना ही है तो, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो मेन काम है प्रैक्टिस करना, बार बार उन क्वेश्चंस को करना, तो वो चीज़ें मैं करवा ही रही हूँ, तो आप वहाँ से अपने आप उनको करके देखें। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। x माइनस वाई प्लस 2z 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो ये सिस्टम बच्चे हमारा लिखा जा सकता है ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, जहाँ a हम सबको पता है कि इस सिस्टम के जो कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट्स हो गए देखो 1, 3, 2, y के हो गए -1, 4, -1, z के हो गए 2, -5 और 3, ये होगा। x हम सबको पता है कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स वेरिएबल्स होते हैं। b भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे साइड वाले सारे कांस्टेंट आ जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा a का डिटर्मिनेंट, जो मैं अभी यहाँ एक्सपेंड करती हूँ। 1, 4, -5, -3, फिर माइनस ऑफ -1 तो +1 आ जाएगा, 1 वाली रो और कॉलम चला जाएगा, तो ये बचेगा 3, -5, 2, 3 और 2 के ब्रैकेट में आ जाएगा 3, 4, 2, -1। इसको सोल्व करो तो 12 और घटा में 5 आएगा, +1 × 9 + 10 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, -3 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 12 में से 5 गए 7, 19, 8 3 11, 11 दूनी 22। देखो 19 और 7 26 में से 22 गए 4 आएगा, जो कि नॉन जीरो आ रहा है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो ए नॉन सिंगुलर है, और जब ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इस तरह के सिस्टम में हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो हमें मिलता है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b की हेल्प से। अब b आपके पास है, आपने अब केवल a इन्वर्स निकालना है। उसके लिए हमें पहले a का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चंस में भी करवाती आ रही हूँ, तो हम एडजॉइंट पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। a ये रहा आपके सामने। एडजॉइंट होता है सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज। पहले मैं a11 आपको निकाल के दिखा देती हूँ, जो कि पहले एलिमेंट का कोफैक्टर है। -1 की पावर 1 + 1 और साथ में देखो ये 1 वाली रो और कॉलम चला जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा आएगा यहाँ पर 4, -5, -1 और 3, बाहर तो पॉजिटिव और अंदर आ जाएगा 12 - 5 यानी 7। ऐसे ही जब आप a12 निकालोगे तो -19 और a13 -11, ये सब मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। a22 -1 आएगा, a23 भी -1। देखो a23 अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये a23 है, तो -1 की पावर 2 + 3, ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो डिटर्मिनेंट बनेगा 1 -1 2 -1, बाहर तो माइनस आ गया और अंदर आ गया -1 + 3, नहीं -1 + 2, तो 2 में से 1 गया 1 और -1 आ गया ना -1। तो इस तरीके से ये आप अपना सारे के सारे कोफैक्टर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब आ जाते हैं a31 -3 है, a32 11 है और a33 7 है। ये सारा क्वेश्चन आपकी समझ पर डिपेंड करता है। तो एडजॉइंट a का फॉर्मूला क्या था याद कर लो, सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो ऐसे लेंगे a11 a12 a13, मैट्रिक्स बनेगा। ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फ़र्क होता है, a21 a22 a33
A31, A32 और A33। सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती हैं 7, A12 ये रहा बेटा -19 और -11। अगली लाइन ले लो 1 -1 -1, उससे अगली ले लो तो -3, 11 और ये अपना 7 प्लस का ही, ये 7 का डंडा ऐसे जा रहा है। एडजॉइंट ए आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, अभी अभी 4 आया था। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, पहले तो अपना ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट है 4 और ये एडजॉइंट रहा, जिसको आप यहाँ लिख दो 7, 1 -3 -19 -1 और 11, -11 -1 और 7। और सॉल्यूशन हो जाएगा x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फिर से मुझे अब लिखना पड़ेगा 7 - बस इसमें ना लिखने का काम है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ी सी शांति से करेंगे, आराम से करेंगे, बस कैलकुलेशन रोंग नहीं होनी चाहिए। ये बी है आपका, दिख गया 4, देख लो एक बार फिर से मैं स्लाइड कर देती हूँ। 4 - 5 और 12, ये हमारा बी है, 4 - 5 और 12। तो लेफ्ट में मैट्रिक्स x रहेगा, राइट में देखो तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 - 5 और 12 3 36। दूसरी रो को ले लो तो 19 चौके 76 जमा 5 और 12 और 11 132। तीसरी रो को ले लो तो -11 को 4 से करोगे -44 + 20 12 7 84। लेफ्ट में जो x है इसका मतलब है XYZ वाला कॉलम मैट्रिक्स। 28 में से 5 गए 23 और 36 में से 23 गए तो अपना माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो 132 और 5 ये हो गया 137, 76 करेंगे, थोड़ा अटपटा आ रहा है, 7 में से 6 गए 1 और 13 में से 7 गए 6 तो प्लस का 61 आ जाएगा। 84 में से 44 गए तो 40 और 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60। तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मे बी के कहीं कुछ इसमें स्टेटमेंट भी रोंग हो। तो ये हमारा आ रहा है -13/4, 61/4 और 15 आपका फाइनल आंसर आता है। आप यहाँ पर x की, y की और z की वैल्यूज़ को अलग अलग राइट करके आ सकते हो। तो ये वैल्यू लिख के आ सकते हो। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट रोंग है। देखो, हमें जो स्टेटमेंट मिलेगी पेपर में हमें वही करना है, आंसर रोंग कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ 4 की जगह 7 लगाते हो तो जो आपका आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं लगाएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि स्टेटमेंट में आपको पेपर में जो स्टेटमेंट मिलती है उसी से आपने अपना क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मैंने स्टेटमेंट ये चेक की है, यहाँ पर आपकी ना मिस प्रिंटिंग हो रही है, यहाँ पर आना चाहिए था 7 लेकिन हम 4 आ रहा है तो हम 4 से इसको करके आएंगे। 4 के अकॉर्डिंग ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 33rd क्वेश्चन पर, जो कि अपना एरिया से रिलेटेड होता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इसका कंपैरिजन कर लो x² बाय a² प्लस y² बाय b² = 1 से। तो a² 36 आ गया तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b² 4 आ गया तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये हमारा बन जाता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है ना। मेजर एक्सिस a के नीचे की वैल्यू बड़ी है, a के नीचे की वैल्यू हमारी बड़ी है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा जो कि चारों ही क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स ये 6 0 हो जाएंगे और ये 0,2। एरिया पूरे एलिप्स का निकालना है, हम केवल इतना एरिया निकालेंगे OABO और इसको 4 टाइम्स कर देंगे, पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। एलिप्स का एरिया मैंने शॉर्टकट बता रखा है पाई AB, तो 6 दूनी 12 और पाई, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो अब डायरेक्ट इसको लेंगे कि ये एरिया, देखो एलिप्स की इक्वेशन में लिख लेती हूँ x² बाय, यहाँ लिख देती हूँ मैं x² बाय 36 प्लस y² बाय 4 = 1। इससे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y² बाय 4 को तो मैंने यहाँ रख लिया और 1 - x² बाय 36 यानी कि 36 - x² और बाय 36। यहाँ 4 से ये कट के ना 9 आ जाएगा, सुन लो मेरी बात। तो y² आ जाएगा 36 - x² बाय 9 और जब अंडर रूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 1/3 36 - x² का अंडर रूट। क्यों, 9 का अंडर रूट 3 आएगा तो 1/3 आ गया ये आपका, है ना। और नेगेटिव वैल्यू भी आनी थी लेकिन उसको मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे y की वैल्यू अपनी पहले ही क्वाड्रेंट में चाहिए।
क्लियर है। अब हमारा जो एरिया अंडर एलिप्स है या एरिया OABO है जो मैंने शेड किया हुआ है, वो एरिया आपका कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, ये 0 से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, स्ट्राइप्स ऐसे वर्टिकल ले रहे हो तो 0 से 6 तक ले रहे हो ना, तो 0 to 6 YDX आपका एरिया आएगा, जो कि बेटा आपका बन जाएगा 0 to 6, y की वैल्यू ये वाली लोगे जिसमें 1/3 बाहर आ जाएगा। 36 माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ 6 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, अब यही फॉर्मूला आपका बार बार लगता है, पहले इसको इंटीग्रेट करो और फिर इसका 4 टाइम्स कर दो। यहाँ जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो ये है a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट dx, तो ये बन जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a और प्लस में आ जाएगा अपना c। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 बाहर, x/2 ये फॉर्मूला ले रही हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वेयर की जगह मैं सीधा लिख देती हूँ 36 माइनस एक्स स्क्वेयर, a स्क्वेयर यानी 36/2 साइन इनवर्स x/6 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 6। अब देखो अपर लिमिट रखो, शॉर्ट में करेंगे, अपर लिमिट है 6, जब मैं यहाँ 6 रखूँगी तो 36 में 36 गया 0, जमा जब मैं यहाँ अपर लिमिट रखूँगी तो ये तो कट के आ जाएगा 18 साइन इनवर्स, जब मैं यहाँ 6 रखूँगी तो 6 से 6 होगा और 1 हो जाएगा, माइनस जब मैं लोअर लिमिट 0 रखूँगी तो ये 0 और यहाँ 0 रखोगे तो ये सारा 0 आ जाएगा। तो अब अपना बाहर तो बन जाएगा 1/3, अंदर देखो 18 साइन इनवर्स की वैल्यू 1 होती है π/2 पे, तो 2 नीम 18 और 3 3 9 3 पाई स्क्वेयर यूनिट्स आएगा। पूरे के पूरे एलिप्स के अंदर का एरिया निकालना है तो इसका 4 गुना कर दोगे तो 12 पाई स्क्वेयर यूनिट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी में हाथ चलता है ना, 12 पाई स्क्वेयर यूनिट्स आपका एरिया अंडर द एलिप्स आ जाएगा। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखा दिया है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। तो अब इसी के अंदर आपको एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, उसको देखते हैं। ये भी एरिया अंडर द कर्व है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन्स y = 3x + 2 x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स -1 and 1। डायरेक्ट करते हैं, ये ले लिया मैंने x एक्सिस, ये ले लिया मैंने y एक्सिस। अच्छा, x -1 और +1 है तो ये तो मैंने ये तो ले लिया मैंने -1, ये ले लिया मैंने 1, ये ले लिया मैंने 2, यहाँ ले लिया मैंने 3, 1 2 और 3 और 1 2 और 3, इस तरीके से हमने अपना ये बना लिया। ठीक है, ये हो गया बेटा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये इक्वेशन है y = 3x + 2। तो x ले लो और y ले लो, x को 0 रखोगे y 2 आएगा, y को 0 रखोगे, नहीं ऐसा करो ना, हमारे पास x की वैल्यू -1 है, -1 पे भी तो हमने चेक करना है ना, तो x को रख दो -1। देखो मेरी बात सुनो, हमें 1 और -1 के बीच में लेना है, तो मैंने x को पहले लिया 0, अब मैंने लिया x को -1। जब मैं इसके अंदर x को रखूँगी -1 तो y आ जाएगा 3 × -1 + 2 यानी -3 + 2 यानी y भी -1 आ जाएगा। और जब मैं x को 1 रखूँगी तो y की वैल्यू 3 × 3 और 2 5 आ जाएगी, दूर तक जाएगा ये। तो अभी इनको प्लॉट करते हैं, x 0 y 2, x -1 है तो y भी -1 है, ठीक है, और x 1 है तो y 5 है, यानी यहाँ कहीं जा रहा है। अब जब मैं इनको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो लाइन कुछ ऐसी हमारी बनने वाली, क्योंकि 5 देखो थोड़ा ऊपर जाएगा मेरा, यहाँ पर ये ग्राफ पूरा नहीं आएगा, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से दोबारा से यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। थोड़ा छोटा ले लेते हैं हम, जो अपने पॉइंट्स की डिस्टेंस है। ठीक है, ये अपना हो गया x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया x 1 2 3 4 5, और ये हो गया y एक्सिस 6, और ये -1 और -2। अब देखो x 0 है तो y 2 है, x -1 है तो y भी -1 चल रहा है,
और x प्लस का 1 है तो y 3, 4 और 5 है, यानी कि यहाँ कहीं जा रहा है। हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इन तीनों को अगर ऐसे ज्वाइन करते, थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट डायमेंशन अपनी नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। -1 और 1 और ये कुछ ऐसा सा आपका ग्राफ जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये कुछ ऐसा सा जाने वाला है। तो अब आपने जो एरिया निकालना है वो आपने निकालना है -1 से लेकर और ये +1 के बीच में, -1 से लेकर +1 के बीच का एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया के कई पार्ट्स हो गए हैं, वो अब आप समझेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स हो गए हैं। एक तो ये हो गया है, ठीक है। अब इसमें हमें ये वाला पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है, जब हमारा x 0, जब हमारा y 0 है। तो जब मैं y को 0 लेती हूँ इसके अंदर, तो 0 = 3x + 2, 3x = -2, -2/3 का मतलब माइनस का 0.6। तो ये वो पॉइंट आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपना अपवर्ड है। तो पूरे डायग्राम को एक बार अच्छे से चौड़ा सा बना देती हूँ, रफली, बिना कुछ खास किए मैं, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा इसको चौड़ा करके जब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह का ये आपको डायग्राम मिलने वाला है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से अगर आपका जा रहा है, सुन लो मेरी बात। तो ये अगर मैं -1 लेती हूँ, तो ये इतनी दूर अगर मैं -1 लेती हूँ तो ये मेरा -2/3 होगा, और यहाँ कहीं मेरा 1 इतनी ही दूरी पर आएगा। तो ये जो एरिया है ये सारा, अगर अब मैं इसको डार्क करूँ तो ये तो x एक्सिस हो गया, और एक तो ये एरिया आपने निकालना है और एक ये एरिया आपने निकालना है। ये +1 है, ये -2/3 और ये -1 है। तो हमें क्योंकि -1 और 1 के बीच का एरिया निकालना था, देख लो, -1 और 1 के, तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, -1 से -2/3 तक अलग, और -2/3 से लेकर 1 तक का एरिया अलग निकालेंगे। अब ये अलग अलग क्यों निकालेंगे? ये अलग अलग क्यों निकालेंगे कि इधर का एरिया जो है वो अपना नेगेटिव है, ये जो एरिया है बिलो x एक्सिस जा रहा है, ये एरिया अबव x एक्सिस जा रहा है। तो जो मेरा टोटल एरिया था माइनस रिक्वायर्ड टोटल एरिया -1 से 1 तक था y dx का, इसको -1 से लेकर -2/3 तक हम करेंगे नेगेटिव ऑफ y एक्सिस dx, और बेटा जी -2/3 से लेकर 1 तक लेंगे पॉजिटिव ऑफ y dx। बस ये ध्यान आपने रखना है। y की वैल्यू है 3x + 2, y की वैल्यू है 3x + 2, तो माइनस लेके -1 to 1/2 3x + 2 dx आ जाएगा, और -2/3 से 1 तक लेकर 3x + 2 dx आ जाएगा। माइनस को बाहर रखो, ये बनेगा 3x² + 2x, -1 से -2/3 तक, और ये भी सेम बनेगा 3x² से, और ये प्लस का 2x, यानी -2/3 से 1। अब हम यहाँ पर अपनी अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो भाई, -3/2, x की जगह रखोगे -2/3 जो कि 4/9 आ जाएगी, और +2 के ब्रैकेट में -2/3, ये अपनी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में -1 रखोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो अपना 1 आ जाएगा, 3/2 और -2, प्लस दूसरी ब्रैकेट पे आ जाओ, 1 रखोगे तो 3/2 और +2, और इस पे आ जाओ तो 3/2, यहाँ पर x की जगह पर -2/3 रखोगे तो 4/9 आएगा, और +2 × में -2/3। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस बाहर, ये हो गया 2/3 -4/3, ऐसे, ये -4/3, माइनस ध्यान दो, 2 दूनी 4, और 4 में से 3 गया 1, -1/2 आएगा जो कि प्लस का 1/2 यहाँ हो जाएगा, प्लस इधर आ जाओ, 2 दूनी 4 और 3 7/2, माइनस सेम यहाँ आएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9, माइनस ब्रैकेट में आएगा 2/3 -4/3, माइनस इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो माइनस का 2/3 जमा का 1/2,
इस ब्रैकेट को करोगे तो ये दोनों को सोल्व करोगे -2/3, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2/3। सोल्व कर दो तो माइनस करेंगे, इस ब्रैकेट में 6 लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 4 जमा 3, और इस ब्रैकेट में 6 एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6 7 तिया 21 और 4 ये आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा प्लस का 1/6, ये प्लस का 25, ये हो जाएगा 26/6 और 2 से काटोगे तो 13/3 स्क्वेयर यूनिट्स आपका टोटल एरिया अंडर द एलिप्स, आपका टोटल एरिया बिटवीन दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, डिफरेंट था, तो इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे का एरिया हमारा अलग अलग था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बहुत बार हम अपना इसको रिपीट कर चुके हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो पहली लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ, आपको बता चुकी हूँ x - 3/3 है, तो ये 3 8 और 3 से तो लाइन पास करे तो ये तो बन जाएगी 3i + 8j + 3k, r = a और प्लस लैम्डा b, नीचे वाले डायरेक्शन रेशो 3i - j और प्लस k। अब दूसरी लाइन की बात करूं तो ऊपर वाले पॉइंट्स देख लो, वे -3 - 7 और +6, तो -3i - 7j + 6k, और नीचे वाले हमारे डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे -3i + 2j + 4k। इन दोनों के बीच हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको सबको जैसा कि पता है कि अपना a और b वेक्टर आता है a1, है ना, इसका कंपैरिजन करोगे a1 + लैम्डा b1 से, इसका कंपैरिजन करोगे a2 + μb2 से, तो a1 वेक्टर हो जाएगा 3i + 8j + 3k, और a2 वेक्टर ये वाला हो जाएगा -3i - 7j + 6k से, b1 हो जाएगा 3i - j + k, b2 हो जाएगा -3i + 2j + 4k। क्लियर हो गया, चारों टर्म्स हमने लिख ली। अब जल्दी से मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको कराऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले रिपीट कर लिए हैं। तो a2 - a1 हो जाएगा -6i और -15j + 3k, और अब आपको इसमें निकालना है b1 क्रॉस b2 जो कि मैं सॉल्व नहीं करूंगी। 3 - 1 1 - 3 2 और 4 जो कि मेरा सॉल्व करके, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिए, मैं बता चुकी हूँ। तो जो मेरा b1 क्रॉस b2 बनेगा वो मेरा बनेगा -6i - 15j + 3k, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 270 का अंडर रूट आ जाएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस और पूरे का मॉडुलस। तो इन दोनों की डॉट आप कर लेना, ये बनेगी 36 + 225 + 9 और बटे में 270 का अंडर रूट, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो सब क्वेश्चंस में यही टाइप आई हुई है, जो टर्म ऊपर आ रही है वही नीचे आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 270 270, 70 को मैं लिख सकती हूँ 93 जा, है ना, 90 बल्कि 93 जा नहीं 39 जा, तो ये हो जाएगा 30√3 आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। चलो जल्दी से अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस लाइन से तो हमारी, इस पॉइंट से तो हमारी लाइन पास कर रही है -i + 3j - 2 के, और हमारी लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको अगर मैं b1 वेक्टर ले लूँ और इसको b2, है ना, b1 हो गया i + 2j + 6k और b2 हो गया 3i + 2j + 5k। तो जो मेरा डायरेक्शन वेक्टर आएगा वो मेरा b1 क्रॉस b2 आएगा। ठीक है, इसकी डिटेलिंग अगर आपने देखनी है तो पिछले सभी लेक्चर्स में सेम टाइप का क्वेश्चन आया है जो कि मैं करवा चुकी हूँ। इसको जब आप सोल्व करोगे b1 क्रॉस b2 को तो ये हमारा बनने वाला है -2i - 23j और +8k। तो ये मेरा डायरेक्शन वेक्टर b हो जाएगा,
ये वो वेक्टर हो जाएगा जिससे मेरी लाइन पास कर रही है, और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। a की जगह हम इसको पुट कर देंगे और b की जगह इसको पुट कर देंगे। और अब जल्दी से इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना LPP का है। इसको भी मैं बहुत जल्दी से कराऊंगी। इसकी जो हमारी इक्वेशन बन रही है उनको अब हम यहाँ डायरेक्ट अपना सॉल्व करने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो जब मैं x को 0 लूँगी तो y 70 आएगा, 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 आइडिया हम ले लेंगे, और ये 70 है। तो x 0 है तो y 70 है, और y 0 है तो x 35 है। तो ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, जल्दी क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, तो इन पे अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बार बार हम इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। और जब मैं इसके अंदर 0 0 रखती हूँ, जब मैं इसके अंदर 0 0 रखती हूँ तो 0 लेस देन 70 है, जो कि ट्रू है। अगला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो x 0 है तो y 40 है, और y 0 है तो x 40 है। तो ये मेरी अगली लाइन बन जाएगी, ये मेरी अगली लाइन बन जाएगी, और इसका एरिया भी मेरा जो आएगा वो डाउनवर्डेड आने वाला है। तीसरी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 90। x 0 लोगे तो y 30 आएगा, और y 0 लोगे तो x 90 आने वाला है, यानी ये वाला पॉइंट है। तो ये जब थर्ड लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरी थर्ड लाइन आएगी, ये मेरी थर्ड लाइन आएगी, और इसका एरिया भी डाउनवर्डेड होगा, और x 0 और y 0, तो सबका जो कॉमन एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये सारा। ठीक है, अब मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। 1 0 0, दूसरा 35 0, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है। तो एक पॉइंट मेरा बन रहा है O, मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट लिखूंगी 0 0। दूसरा A बन रहा है जो मेरा है 35 0। तीसरा पॉइंट ये बन रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होंगे, ये 30 और 10 हैं। OAB, B के कोऑर्डिनेट्स 30 10 हैं। ये पॉइंट है मेरा C जिसके कोऑर्डिनेट्स आप सॉल्व कर लेना इक्वेशंस को, 15 25 हैं, और ये है D जो कि 0,30 है। इन सभी पर आप अब Z की मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है। Z मेरा है 30x प्लस 60y। तो ये टेबल अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। Z है 30x प्लस 60y, 0 0 पे 0 आएगा, A रखोगे तो 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 1050 आएगा। B रखोगे, देख लो सुन लो, तो यहाँ 30 रखूँगी तो 900 जमा 600 यानी 1500 आएगा। जब मैं C रखूँगी तो 15 3 45 और 25 छिक्का 150, तो ये बनेगा 0 5, ये थोड़ा मैं जल्दी में करा रही हूँ इस क्वेश्चन को, और जब इसको रखोगे तो 0 प्लस ये 1800। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, एक आई 0, और ये मैक्सिमम मेरी आ रही है 1950। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 को तो हम लेंगे नहीं, तो ये तो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बार बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। सेक्शन ई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूँगी, तब तक आप देखें, कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर करें। थैंक यू।